देखिए, गर्मियों में आपको मैं एक लड्डू की रेसिपी बता रहा हूँ। ध्यान से सुनना, लड्डू बनाने का तरीका। और इस लड्डू से आपको पता है कितना फ़ायदा होगा, और ख़ासकर गर्मियों में जिन लोगों को अक्सर गर्मी ज़्यादा लगती है, बॉडी का टेम्परेचर हाई रहता है, वात पित्त कफ जिनका बिगड़ा रहता है, और अधिकतर तो इस मौसम में पित्त बिगड़ना सबसे ज़्यादा होता है। पित्त बिगड़ा रहता है लोगों का, जिससे हाजमा खराब रहता है, शरीर में गर्मी बढ़ती है, इन्फेक्शन, पिंपल्स, फोड़े फुंसी, स्किन की प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपनी गर्मी को शांत करने के लिए बहुत से ड्रिंक्स पीते हैं, बहुत सी चीज़ें लेते हैं, तो आपको एक ऐसा लड्डू तैयार करना है जिससे मतलब ब्रेकफास्ट भी क्लियर हो जाए, आपका पेट भी भर जाए, और साथ के साथ ये आपकी बॉडी में जाके इतने बेनिफिट दे, इतने दे कि आप सोचें कि सर मज़ा आ गया, हमको ऐसी चीज़ बता दी जिससे हमारी गर्मी शांत होगी। और वो ठंडक हमको मिलती है कि हमको ना किसी एसी कूलर किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। हमारा तासीर एकदम ठंडा रहता है, हमको पसीना भी बहुत कम आता है, और हमारा पेट साफ रहता है। अब हमको स्किन की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो वो तरीका मैं बताऊंगा, वो रेसिपी बताऊंगा लड्डू बनाने की। इसमें वो खास चीज़ें बताई जाएंगी जिससे मतलब आपका जो शरीर का टेम्परेचर है, शरीर की तासीर है, वो ठंडी रहे। ठीक है, और खासकर गर्मियों के लिए तो ये लड्डू एक वरदान होता है। हमेशा ध्यान रखना इस रेसिपी को, और अपने परिवार में, रिश्तेदारों को, सबको बताना इस लड्डू के बारे में, ध्यान रखना। अब देखिए, इस रेसिपी को आप लिख लीजिए किसी कागज़ पेन पर, और इस लड्डू को घर पर बनाइए। आप ये कहोगे सर मज़ा आ गया, हम रोज़ाना लड्डू खाते हैं और हम 10 दिन में हमको मतलब इतना चेंजिंग हुआ हमारी बॉडी में कि सर बड़ी बड़ी दवा भी काम नहीं कर पाई। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ मैंने लिख के रखा है कि करके मैं आपको बता रहा हूँ। 1 कप कसा हुआ नारियल आपको चाहिए। ठीक है, गोला जिसे बोलते हैं, 1 कप। अगर आपको कच्चा गोला मिल जाए तो वो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। इस समय आप सूखे नारियल का इस्तेमाल ना करें, बल्कि पानी वाला जो नारियल आता है उसको कस लीजिए। ठीक है, उसको यूज कीजिए। अब 1 कप आपको भुना हुआ जो बादाम है उसका पाउडर बनाना है। बादाम को रोस्ट करके, और उसका 1 कप आपको पाउडर चाहिए। अब 1/4 कप आपको खसखस चाहिए। ठीक है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं खसखस क्या होता है। ये जो चीज़ें हैं स्पेशल टारगेट करेंगे आपकी गर्मी को। ठीक है, बॉडी में ठंडक लाने के लिए। अब जो शरबत वगैरह पीते हैं ना खसखस का, इससे ये इसीलिए पिया जाता है क्योंकि गर्मी ख़त्म हो। तो 1/4 कप, और 1/4 कप आपको तरबूज के बीज चाहिए, जिसे मगज के बीज बोलते हैं। अब 1 कप चाहिए आपको शहद, और आधा चम्मच जो हरी इलायची आती है उसका पाउडर। ठीक है, 1 चुटकी आपको चाहिए केसर की, और 1 कप खजूर का जो पल्प आता है, जो गुठली निकाल के जो ऊपर का बचता है, उसको आप अच्छे से पीस लीजिए, पेस्ट सा बना लीजिए, और 1 कप आपको चाहिए। अब देखिए, आपको बनाना कैसे है उस तरीके को जान लीजिए। आप जो केसर लिया है आपने, पहले 1 गिलास दूध लीजिए, और उस केसर को उस दूध में डाल के और एक साइड में रख दीजिए। ठीक है, अब जो नारियल लिया है, खसखस लिया है, बादाम का पाउडर लिया है, और चौथी चीज़ जो आपने तरबूज के बीज लिया है, मगज के बीज, इन चारों चीज़ों को भून लीजिए किसी कढ़ाई वढ़ाई में, और भून के इनको रख दीजिए। और इतना भूनना नहीं है कि जला लेना, इतना नहीं भूनना है, मतलब इसमें भीनी भीनी खुशबू आने लग जाए तो तब तक ये भूनना है। ठीक है, अब उस पाउडर में आपको जैसे ही भुन जाता है तो एक किसी बड़े भगोनी में या कटोरी में इसको डाल के पाउडर को, और इसमें जो शहद लिया था शहद डाल दीजिए, जितनी मैंने मात्रा बताई थी, और जो खजूर का पल्प आपने लिया था उस पेस्ट को उसमें डाल दीजिए, और इनको अच्छे से गूँथिए। ठीक है, अब गूँथने के बाद मतलब इन सारी चीज़ों को मिला लीजिए कुल मिला के। अब इसमें हरी इलायची डाल दीजिए, जो पाउडर लिया था हरी इलायची का, और फिर इसमें जो आपने दूध और केसर जो मिला के रखा है एक साइड में, उसको डाल दीजिए, और इनको अच्छे से मतलब इनका लड्डू बनाइए। इनको अच्छे से मिला के और इनका लड्डू तैयार कीजिए। अगर लड्डू नहीं बन पा रहे हैं, मतलब सूखा ज़्यादा रह गया, तो थोड़ा बहुत इसमें आप शहद भी कर सकते हैं और एक्स्ट्रा शहद मिला सकते हैं। तो ये आपके लड्डू बनकर हो गए तैयार। आप किसी डिब्बे में इनको भर के रख दीजिएगा, और इस लड्डू को आप रोज़ाना सेवन कीजिएगा। 1 से 2 लड्डू आपके लिए पर्याप्त है, इससे ज़्यादा नहीं लेने, और एक समय में लेना है, या तो सुबह ले लिया या फिर शाम को ले लिया। ठीक है, या फिर सुबह शाम एक ले लिया, ऐसा आप ले सकते हैं।
देखना दोस्तों, कमाल हो जाएगा। आप ये कहोगे सर बॉडी में हमारे ठंडक बन गई है और बहुत अच्छा, मतलब बॉडी अच्छा रहता है, टेम्परेचर एकदम पॉजिटिव वाइब्स आ रही है हमको। और दूसरी बात, हमारा पेट साफ रहता है, स्किन प्रॉब्लम हमारी ख़त्म हो गई है। जो अक्सर गर्मी से जितनी मतलब एलर्जी होती है ना बॉडी में, जितने भी साइड इफेक्ट होते हैं गर्मी से, वो सारे साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आपको कोई ठंडाई, कोई चीज़, मतलब कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपको लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक लड्डू आपके लिए पर्याप्त होगा गर्मियों के लिए खास के तौर पर, और एनर्जी, ताकत प्रदान करेगा आपको, ठीक है। जो आपको ऊर्जा चाहिए गर्मियों के समय, इम्यूनिटी जो आपको चाहिए, वो सारी चीज़ें इन चीज़ों से आपको मिल पाएंगी। अब देखिए, अब जितनी मैंने मात्रा बताई उसका ध्यान रखिएगा और रोज़ाना लीजिएगा गर्मी गर्मी। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो शायद आपको अच्छी लगे। लाइक, फॉलो, शेयर आपकी मर्जी है, आप कर सकते हैं। धन्यवाद।